यदि आप उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, यदि आप दौड़ नहीं सकते तो चलो, चल नहीं सकते तो रेंगते हुए चलो, लेकिन हमेशा आगे बढ़ते रहो। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्म पर चलता है। जैसे कर्म होते हैं वैसे ही उसका जीवन होता है। जो किया है वह अवश्य सामने आएगा, क्योंकि कर्म किसी के सगे नहीं होते। जिंदगी जीने के दो तरीके हैं। एक तो जो पसंद है उसे हासिल करो, और दूसरा जो हासिल है उसे तुम पसंद करना सीख लो। चीज़ों की कीमत मिलने से पहले होती है और इंसान की कीमत खो देने के बाद। मुफ्त में तो सिर्फ माँ बाप का प्यार ही मिलता है। बाकी इस दुनिया में हर रिश्ते के लिए कुछ ना कुछ चुकाना ज़रूर पड़ता है। बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत से दीजिए कि सामने वाला भी शर्मिंदा हो जाए। खुश रहना है तो जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थितियों को देखकर लें। दुनिया को देखकर जो फैसले लेते हैं वो दुखी ही रहते हैं। जीवन में यही देखना महत्वपूर्ण नहीं है कि कौन हमसे आगे है या कौन पीछे है। ये भी देखना चाहिए कि कौन हमारे साथ है और हम किसके साथ हैं। सेहत के लिए योग और किसी की ज़रूरत पर सहयोग, दोनों ही जीवन बदलते हैं। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली होती है। श्रेष्ठ हूँ यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ ये अहंकार है। सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नज़र का इलाज तो मुमकिन है पर नज़रिए का नहीं। अगर केवल इसलिए आपने अपने सपनों पर काम करना बंद कर दिया है क्योंकि किसी को लगता है कि आप उसे नहीं कर सकते, तो वो आपका सपना नहीं है, वो आपकी बस एक छोटी सी इच्छा है। जो लोग आपको नज़दीक से नहीं जानते उनकी बातों को दिल पर मत लो। आगे बढ़ो और कुछ करके दिखाओ। जिंदगी में अच्छे लोगों की तलाश मत करो, बल्कि खुद अच्छे बन जाओ। आपसे मिलकर शायद किसी की तलाश पूरी हो जाए। अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आते, उन्हें पढ़ना पड़ता है। जिंदगी में हौसला कभी मत हारना, क्योंकि क्या पता हौसला भी तेरे हारने का ही इंतज़ार कर रहा हो। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है जिंदगी उसी के आगे सर झुकाती है। खोकर पाने का मज़ा ही कुछ और है, रोकर हंसने का मज़ा ही कुछ और है। हारना तो जिंदगी का हिस्सा होता है, लेकिन हारने के बाद जीतने का मज़ा ही अलग होता है। धोखा देने वाला सिर्फ बहाना खोजता है और साथ देने वाला रास्ता। गिरते हुए पत्ते सबसे बड़ा उदाहरण है कि अगर बोझ बन जाओगे तो अपने ही गिरा देंगे। पक्षी कभी अपने बच्चों के भविष्य के लिए घोंसला बनाकर नहीं देते, वे उन्हें बस उड़ने की कला सिखाते हैं। खुद को खुश रखने के तरीके खोजें, तकलीफें तो आपको खोज ही लेगी। मैंने वक्त को बहुत करीब से देखा है, ये अच्छे अच्छों को बदल देता है। ज़रूरत से ज़्यादा इज्जत और समय देने पर लोग आपको गिरा हुआ समझने लगते हैं। कभी पीठ पीछे आपकी बात हो रही है तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। याद रखना, सफलता कभी मांगने से नहीं मिलती, मांगने से केवल भीख मिलती है। सफलता पाने के लिए तुम्हें खुद मेहनत करनी होगी। अगर आप अपनी मुसीबतों का सामना नहीं कर सकते तो आप अपने जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। दुश्मन से ज़्यादा खतरनाक वो है जो दोस्त बनकर धोखा देते हैं। किसी को धोखा देकर ये मत सोचो कि वो कितना बेवकूफ़ है, ये सोचो कि उसे तुम पर कितना भरोसा था। अपना और पराया क्या है? मुझे तो बस यही पता है कि जो भावनाओं को समझे वो अपना, और जो भावना से परे हो वो पराया। जो दूर रहकर भी पास हो वो अपना, और पास रहकर भी दूर हो वो पराया। रिश्ते ऐसे बनाओ जिसमें शब्द कम और समझ ज़्यादा हो, झगड़े कम
और नज़रिया ज़्यादा हो। भरोसा कांच की तरह होता है, एक बार टूट जाए तो कितना भी जोड़ लो, चेहरा अलग अलग ही दिखाई देता है। यदि हम गुलाब की तरह खिलना चाहते हैं तो कांटे के साथ तालमेल की कला सीखनी होगी। अगर मुस्कुराहटों के लिए ईश्वर का शुक्रिया नहीं किया तो आंखों में आए आंसू के लिए शिकायत का हक कैसा। बदलाव के लिए समय का इंतज़ार मत करें, बदलाव समय के हाथ में नहीं, आपके हाथ में है। बहुत ही सही कहा किसी ने, अपने कभी नहीं रुलाते, रुलाते वो हैं जिन्हें हम अपना समझने की भूल करते हैं। मुस्कुराहटें झूठी भी हुआ करती हैं, इंसान को देखना नहीं बस समझना सीखो। ईश्वर कहते हैं कि किसी को तकलीफ देकर मुझसे अपनी खुशी की दुआ मत करना, लेकिन अगर किसी को एक पल के लिए भी खुशी देते हो तो अपनी तकलीफ की फिक्र मत करना। बहुत गजब का नज़ारा है इस दुनिया का, लोग सब कुछ बटोरने में लगे हैं खाली हाथ जाने के लिए। किसी की हंसी भी झूठी हो सकती है, इसलिए इंसान को सिर्फ देखना ही नहीं बल्कि समझना भी ज़रूरी है। लोग आपका वक्त मांगने को तरसेंगे, आप खुद पर वक्त लगाओ तो सही। 2 हाथ से हम 50 लोगों को मार तो नहीं सकते, पर 2 हाथ जोड़कर हम करोड़ों लोगों का दिल जीत सकते हैं। पता नहीं कैसी दुनिया है और यहाँ बुरे लोगों को मौका और अच्छे लोगों को धोखा मिलता है। रिश्ता जताया नहीं निभाया जाता है, फिर चाहे वो दूर हो या पास। अपने परेशानियों की वजह दूसरों को मानने से आपकी परेशानियां कभी कम नहीं हो सकती। एक सुंदर रिश्ते को वक्त दिया जाता है, झूठे वादे नहीं। सस्ते में लूट लेती है ये दुनिया अक्सर उन्हें जिन्हें खुद की कीमत का अंदाज़ा नहीं होता। डरता हूँ आजकल किसी को अपने राज बताने से, क्योंकि वक्त नहीं लगता लोगों को अब किसी के दर्द का मजाक बनाने में। इस कलयुग में जितनी शर्म खो रही है उसकी उतनी ही चर्चा हो रही है, और जो जितना नीचे गिर रहा है दुनिया में उतना ऊंचा उठ रहा है। खुश रहना है तो अपनी ज़िंदगी के फैसले अपनी परिस्थितियों को देखकर ले। जो दुनिया को देखकर फैसले लेते हैं वो हमेशा दुखी रहते हैं। जो व्यक्ति धन दौलत खोता है तो उसके मित्र पत्नी संबंधी सब उसे छोड़कर चले जाते हैं, पर जब वह दौलत वापस हासिल करता है तो ये सब लौटकर आ जाते हैं। इसलिए दौलत ही सबसे अच्छा रिश्तेदार है। अच्छा बनने के लिए किसी की नकल करने की ज़रूरत नहीं, खुद इतना अच्छा बनो कि लोग आपकी नकल करने लग जाएं। ज़िंदगी एक बार मिलती है ये गलत है, बल्कि मौत सिर्फ एक बार मिलती है। ज़िंदगी तो हर रोज़ मिलती है। जिस दिन आप आपकी हंसी के मालिक खुद बन जाओगे, आपको कोई भी नहीं रुला सकता। अगर कोई आपसे मांगे तो दे दिया करो, क्योंकि भगवान ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। याद रखना, अच्छे वक्त को देखने के लिए बुरे वक्त को भी झेलना पड़ता है। सेवा सबकी करो, लेकिन आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का असली मूल्य भगवान ही देते हैं। हमेशा अपनी नज़र उस चीज़ पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। अन्न और जल से बढ़कर कोई दाना नहीं, और माता पिता से बढ़कर कोई देवता नहीं। जिंदगी का सबसे बड़ा गुरु मंत्र यही है, आप अपने राज किसी को ना बताएं। टूट जाते हैं वो रिश्ते अक्सर जिनको संभालने की कोशिश अकेले की जाती है। कभी किसी के साथ इतनी उम्मीद ना रखना कि उम्मीद के साथ तुम भी टूट जाओ। जिंदगी में इतने व्यस्त हो जाओ कि उदास होने का वक्त ही ना मिले। मुस्कुराकर देखो तो सारा जहां रंगीन है, वरना भीगी पलकों से तो आईना भी धुंधला नजर आता है। छोटी छोटी गलतियों से बचने का प्रयास करो, क्योंकि इंसान ठोकरे पहाड़ों से नहीं बल्कि छोटे छोटे पत्थरों से खाता है। कहने को तो बहुत अपने होते हैं, मगर जब मन उदास हो तो कोई पूछने वाला नहीं होता।
इतना आसान नहीं अपने ढंग से जिंदगी जी पाना। अपनों को भी खटकने लगते हैं जब अपने लिए जीने लगते हैं। माना कठिनाई आने से आदमी अकेला हो जाता है, लेकिन कठिनाई आने पर ही अकेला व्यक्ति मजबूत होना सीख जाता है। पैसा हैसियत बदल सकता है, औकात नहीं। जीवन में हमेशा इंतज़ार ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि सही वक्त कभी आता नहीं, उससे लाना पड़ता है। अपनी गलती माने बिना आप कभी भी बेहतर इंसान नहीं बन पाओगे। देना शुरू कर दो, आना खुद ही शुरू हो जाएगा। इज्जत भी और दौलत भी। अहंकार में डूबे इंसान को ना तो खुद की गलतियां दिखाई देती है और ना ही दूसरों की अच्छाई दिखाई देती है। जीवन में जितनी कठिन परिस्थितियां आएंगी, उतना ही आप मजबूत बनते जाएंगे, और जितना आप मजबूत बनते जाएंगे, जिंदगी उतनी ही आसान होती जाएगी। यही जिंदगी का नियम है। याद रखना, अपमान का बदला लड़ाई करके नहीं, सामने वाले से अधिक सफल होके लिया जाता है। बुरा करने का ख्याल आए तो कल पे टालो, अच्छा करने का ख्याल आए तो उसे आज ही कर डालो। साथ रहकर जो छल करे, उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं हो सकता, और जो हमारी मुंह पर हमारी बुराइयां बता दे, उससे बड़ा कोई मित्र नहीं हो सकता। याद रहे, साफ साफ बोलने वाला कड़वा ज़रूर होता है, मगर विश्वासघाती कभी नहीं होता। त्याग दो अपने बुरे कल को, क्योंकि उसका प्रभाव आने वाले कल को दूषित कर देगा। अपने जीवन की समस्याएं किसी के साथ साझा मत कीजिए, क्योंकि 80% लोगों को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी के 20% लोग खुश होंगे कि आपके जीवन में ये समस्याएं हैं। अपने हौसलों को ये मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है। अपनी परेशानी को बताओ तुम्हारे हौसले कितने बड़े हैं। सफल वो नहीं जो अपने दुश्मनों पर विजय प्राप्त करता है, बल्कि सफल तो वो होता है जो अपनी इच्छाओं पर भी विजय प्राप्त करता है। जब तक आप अपनी कठिनाइयों और समस्याओं का जिम्मेदार दूसरों को मानते रहोगे, तो आप कभी भी अपनी समस्याओं और कठिनाइयों को नहीं मिटा सकते। जितना ज़्यादा हो सके सुनो, और जितना ज़्यादा हो सके उतना कम बोलो। इसलिए शायद भगवान ने हमें 2 कान और एक ही मुंह दिया है। माफ़ बार बार कीजिए, लेकिन विश्वास सिर्फ एक बार कीजिए। जिंदगी में कभी भी किसी को इतना महत्व मत दो कि वो तुम्हारे चेहरे से मुस्कान ही छीन ले। एक बार एक शिकारी शिकार करने के लिए जंगल में पहुंचा। उसने अपने तीर पर बहुत ही खतरनाक जहर लगाया और शिकार को निशाना बना करके उसने तीर को छोड़ा, लेकिन उसका तीर चूक गया और तीर एक पेड़ पर जा लगा। वह पेड़ बहुत ही हरा भरा और बहुत ही सारे तोते उस पेड़ पर बैठे थे। जैसे ही वह जहरीला तीर उस पेड़ पर जाकर लगा, वह पेड़ धीरे धीरे सूखने लगा और उस पेड़ पर जो भी तोते रहते थे वे एक एक करके उस पेड़ को छोड़ करके जाने लगे। उस बड़े से पेड़ के कोटर में एक बहुत ही बूढ़ा तोता रहता था, जो बहुत ही धर्मात्मा और अच्छे मन का था। सभी तोते उस पेड़ को छोड़ करके जाने लगे थे, लेकिन वह बूढ़ा तोता सिर्फ जाता था और दाना लेकर के उसी कोटर में जाकर बैठ जाता था, परंतु उस पेड़ को छोड़ने को तैयार नहीं था। बूढ़े तोते के साथियों ने कई बार आकर के उसे समझाया कि ये पेड़ सूख रहा है और किसी दिन गिर भी जाएगा, चलो किसी और पेड़ पर चलो और वहाँ पर रहो। परंतु वह बूढ़ा तोता वहाँ से जाने को तैयार ही नहीं हो रहा था। अब ये बात देवराज इंद्र तक पहुँची। उन्हें बताया गया कि एक तोता है, वह जिस पेड़ पर रहता है उस पेड़ पर एक जहरीला तीर लगने के कारण सूखने, गिरने और ख़त्म होने के कगार पर आ पहुँचा है, और एक बूढ़ा तोता अभी भी वहीं पर रह रहा है। वह दाना लेकर के आता है और वहीं पर रहता है, जबकि उस जंगल में बहुत सारे पेड़ हैं, लेकिन वो उसी पेड़ पर रह रहे हैं। देवराज इंद्र प्रकट हुए और उस बूढ़े तोते से कहने लगे कि आप बहुत ही धर्मात्मा हैं, आप ही अच्छे मन के हैं,
लेकिन आप इस पेड़ को छोड़कर किसी और पेड़ पर चले जाइए, क्योंकि ये पेड़ कुछ ही दिनों में गिर जाएगा। तालाब के पास में बहुत से बड़े बड़े हरे भरे पेड़ हैं, बड़े बड़े कोटर हैं। उन पेड़ों पर फल भी लगे हुए हैं, उन्हें वहीं पर तोड़ करके खा सकते हो, परंतु यहाँ से चले जाए। तोता बोला, माफ़ कीजिएगा, इस पेड़ ने मुझे जीवन दिया है, शिकारियों से मेरी रक्षा की है, हर मौसम में मेरा साथ निभाया है। ये कोटर मेरा घर है, यहाँ मैं पला बड़ा हूँ। इस पेड़ को छोड़कर के मैं कैसे जा सकता हूँ? इस पेड़ पर संकट आया है तो क्या मैं इसे छोड़कर चला जाऊँ? मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। देवराज इंद्र तोते की इस बात को सुनकर के बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने तोते से कहा, मैं आपसे इस बात से बहुत ही खुश हूँ, मांगो जो आपको मांगना हो। उस बूढ़े तोते ने कहा, मुझे बस इतना मांगना है कि जिस पेड़ ने मुझे जन्म दिया, जहाँ मैं रहा पला बड़ा, जिसे आप मेरा जन्मभूमि कह सकते हो, आप इसे फिर से वैसा ही हरा भरा कर दो जैसा ये था। देवराज इंद्र ने अमृत से उस पेड़ को सींच दिया और पहले की तरह हरा भरा कर दिया। अब वापस से उस पेड़ पर आकर के बाकी तोते रहने लगे। वह बूढ़ा तोता कुछ समय तक और जिंदा रहा, फिर उसकी मृत्यु हो गई और वह स्वर्ग में चला गया। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जब भी किसी इंसान का बुरा दौर आता है तो इमोशनली वह टूटा हुआ होता है, उसे किसी के सहारे की ज़रूरत होती है, किसी की आवश्यकता होती है। अगर आप ऐसे समय में उसे छोड़कर चले जाएंगे, उससे बात नहीं करेंगे, मुंह मोड़ लेंगे, तो आपसे बुरा कोई नहीं है, क्योंकि आप किसी के सुख का साथी बने या ना बने, लेकिन आपको हमेशा किसी के दुख का साथी ज़रूर बनना चाहिए। दोस्तों, ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। मैं आशा करता हूँ कि आपने इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।